आइए हम लोग सुनते हैं दाऊद और गोलियत की कहानी, जो कि बाइबल में हमें मिलती है। पहला शामुएल 1 से 17 में। दाऊद और गोलियत की कहानी बाइबल की एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसे एक छोटे साहसी चरवाहे दाऊद ने अपने ईश्वर में विश्वास की मदद से एक विशाल और शक्तिशाली फिलिस्ती योद्धा गोलियत को हराता है। इस कहानी में दाऊद अपनी बुद्धि और विश्वास का इस्तेमाल करता है, न कि शारीरिक शक्ति का, और अनंत गोलियत को हराता है। तो हम कहानी में जाएंगे। इस्राएली और फिलिस्ती सेना एक दूसरे के सामने खड़ी थी। फिलिस्ती सेना की ओर से गोलियत नाम का एक विशाल दैत्य हर दिन युद्ध के मैदान में आकर इस्राएलियों को चुनौती देता था और उनका मजाक उड़ाता था। वह बहुत लंबा और शक्तिशाली था, जो कांसे के कवच, भाले और तलवार के लेंस था। दाऊद एक छोटा चरवाहा था। वह अपने भाइयों के लिए खाना लेकर सेना में आया था। जब उसने गोलियत को इस्राएलियों का अपमान करते सुना, तो वह क्रोधित हो गया और गोलियत से लड़ने का निश्चय किया। राजा शाऊल ने दाऊद के विश्वास को देखा और उससे लड़ने की अनुमति दी। दाऊद ने भारी कवच पहनने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह उसे असहज कर रहा था। इसके बजाय उसने अपने चरवाहे की गुलेल ली और एक नाले से 5 चिकने पत्थर उठाकर थैली में रख लिया। उसने केवल अपनी लाठी और गुलेल के साथ गोलियत का सामना किया। जब गोलियत ने दाऊद को देखा, तो वह उसका उपहास करने लगा, क्योंकि दाऊद बहुत छोटा था। दाऊद गोलियत की तरफ दौड़ा और अपनी गुलेल से एक पत्थर फेंका, जो सीधे गोलियत के माथे में जा लगा, जिससे वह मर गया। जब फिलिस्तीयों ने देखा कि उनका युद्ध मर गया है, तो वे डर कर भाग गए और इस्राएलियों ने युद्ध जीत लिया। यहाँ तक हम कहानी को पाते हैं। यह कहानी दर्शाती है कि शारीरिक शक्ति के बजाय विश्वास और बुद्धि से भी बड़ी बाधाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यह सिखाती है कि ईश्वर में विश्वास रखने से विपरीत परिस्थितियों में भी साहस मिलता है। आज के समय में दाऊद गोलियत शब्द का उपयोग किसी छोटे या कमजोर पार्टी और एक बड़ी शक्तिशाली पार्टी के बीच की लड़ाई को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो यही थी आज की दाऊद और गोलियत की कहानी। गोलियत में जो घमंड था, उस घमंड को दाऊद ने एक झटके में उतार दिया, मौत के घाट में। घमंड नहीं करना चाहिए।